वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि अगर आप चैनल को फॉलो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उम, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। मेरे लिए एक खुशी का जो स्रोत है वो फॉलो और सब्सक्राइब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, एंगेज होइए और अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, जिससे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकूँ, आपके लिए कुछ कर सकूँ, ठीक है? तो ये आज नीरज शर्मा जी का चार्ट है, तीसरा पार्ट इसका हम लेके आए हैं उनकी ही रिक्वेस्ट पे कि उन्होंने कहा था कि कुछ सवाल हैं उनके जो रह गए हैं अधूरे, तो उनको मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? तो अभी डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने पहला सवाल मेरे से किया था कि अगर उनका भाई 7वें घर में मंगल है, ठीक है? वो मांगलिक है। बिल्कुल। तो अगर वो मांगलिक हैं, तो इसका उपाय क्या है और इसका मतलब मंगल का करें क्या? उनका क्वेश्चन ये था। पर इनको कुछ मंगल का कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मंगल 7वें भाव में नहीं है, मंगल छठे भाव में है, ठीक है? केपी कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है? वो पिछले भाव में चला गया है, छठे भाव में। हालाँकि इनका राशि कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग मंगल 7th हाउस में है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो वो देगा ही, ठीक है? 7वें भाव में। केपी कुंडली और आपका जो पाराशर पद्धति है और केपी पद्धति है, 2 अलग-अलग पद्धतियाँ हैं जिनसे चार्ट हम रीड करते हैं, ठीक है? जब केपी से चार्ट को रीड करते हैं तो पूरी तरह केपी से ही रीड करते हैं, ठीक है? फिर उसमें हम पाराशर पद्धति अप्लाई नहीं करते हैं। अब हम पाराशर पद्धति से ही चार्ट रीड कर रहे हैं तो पूरी तरह से पाराशर पद्धति को ही अप्लाई किया जाता है, तो वो है बात मेन। तो अभी मैं पाराशर पद्धति से ही चार्ट इनका रीड किया हूँ, तो उसी पद्धति को अप्लाई करके ही रीड करूँगा, क्योंकि एक मतलब सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत ऐसे मिक्स वो मिक्स नहीं कर सकते उसमें, ठीक है? तो केपी से मैं इनका चार्ट नहीं रीड कर रहा हूँ, राशि कुंडली से ही रीड कर रहा हूँ, ठीक है? हालाँकि केपी से एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती हैं, बिल्कुल, पर केपी से चार्ट रीड नहीं करा है मैंने पाराशर पद्धति से ही रीड करा है और पाराशर पद्धति काफ़ी पुरानी पद्धति है, केपी अभी एडवांस अभी स्टार्ट हुआ है। तो उसमें केपी कुंडली के अकॉर्डिंग जो मतलब अगर मिनटों का भी अगर आपका फ़र्क है तो फिर कस्पल सब लॉर्ड और वो सारी चीज़ें बदल जाती है, तो वो काफ़ी ट्रिकी होता है। और केपी से चार्ट रीड करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये होती है। तो इनका पाराशर पद्धति और नाड़ी नाड़ी और पाराशर पद्धति 2 टेक्निक से मैं चार्ट रीड करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो अब इनका मंगल मान लीजिए 7th हाउस में है, ठीक है? कोई बात नहीं है 7th हाउस में। पर जो मैरिज की जो क्वालिटी है ना, शादी की जो क्वालिटी है आपकी, अगर आपका चौथा घर अच्छा है ना, 1, 2, 3, 4, ठीक है? अगर आपका चौथा घर अच्छा है ना, तो 7वें घर में कितना ही मैलेफिक, कितना ही बुरा मतलब वो बैठा हुआ हो 7वें भाव में, ठीक है? अगर आप आपका चौथा भाव अच्छा है ना, तो सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। तो इसलिए मैंने कहा था इनको 2 वीडियोज़ में लगातार 2 वीडियोज़ में बोल रहा हूँ, चंद्रमा और केतु को बैलेंस करिए। चंद्रमा और केतु को बैलेंस करने के लिए भगवान की शरण में जाइए। मैं बार-बार यही बात बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका चौथा भाव बैलेंस रहेगा तो आपकी मैरिड लाइफ में जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ना तो मैरिज होने में प्रॉब्लम आएगी, ना मैरिड लाइफ में, ठीक है? क्योंकि आप जितना ईश्वर से जुड़ोगे, मान लीजिए आपको कोई भगवान का नाम प्रिय है, राम नाम से अगर आप प्रेम करते हो, कृष्ण नाम से अगर आप प्रेम करते हो, ये कोई भी आपको लगता है जिसमें आपकी आस्था है, आप उस चीज़ से प्रेम करते हो, वो उसको आप रेगुलर आप उसका जाप करिए, आप केतु को और चंद्रमा को बैलेंस करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है? जब तक ये बात आपको समझ नहीं आएगी, मैं तीसरी तीसरी वीडियो में रिपीट कर रहा है ये चीज़ें, है ना? तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं बार-बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो चौथा भाव है ना, ये चौथा भाव आपकी मैरिज की क्वालिटी को रिप्रेज़ेंट करेगा। क्यों बोला है मैंने ये? देखिए यहाँ से ये 7वाँ घर है, ठीक है आपका? 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ से गिनिए ये चौथा भाव कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से ये 10वां है, ठीक है। तो सातवें का जो क्रम है वो क्या है, सातवें का जो क्रम है वो क्या है आपका, 10वां भाव है। 10वां भाव कौन सा है, सातवें से 10वां कौन सा है, चौथा भाव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ठीक रहेगा ना, ये आपका कर्म है बेसिकली, मैरिज का जो कर्म है ना वो उसका चौथा भाव होता है, ठीक है। शादी का मतलब क्या है, शादी का मतलब है सुख, ठीक है। अगर आपको शादी में सुख नहीं है तो आओ, शादी शादी थोड़ी है, वो तो एक समझौता है। कुछ लोग शादी करते हैं दहेज के लिए, कुछ लोग शादी करते हैं सुंदरता के लिए, कुछ लोग शादी करते हैं दिखावे के लिए, और जो असली जो आदमी रहता है, जो सच में शादी करता है, वो शादी करता है अपनी खुशी के लिए, ठीक है। अगर आप खुश ही नहीं है उस इंसान के साथ में और आपने मैरिज कर ली है और आप घुट रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी जीते हुए ना रखे। बाकी चाहे लोगों को दिख रहा है कि गाड़ी है आपके पास में, आप शादी में गाड़ी मिली है, दहेज में गहना मिला है, वो सब उन चीज़ों का कोई मतलब है क्या, कुछ मतलब है, कोई सेंस निकलता है उसका। जिस इंसान के आप साथ आप रह रहे हो, अगर उसके साथ आप खुश नहीं हो तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलता है। और ये सब बेकार की चीज़ें हैं कि आपको ये मिला है वो मिला है, ये कोई सौदेबाजी है क्या, शादी है, ये मैरिज है, ठीक है। तो मेन चीज़ वो है, तो फिर मेन फोकस आपका इसी चीज़ पे रहना चाहिए हमेशा कि आप जिस भी इंसान के साथ शादी करने जा रहे हो वो आपके साथ रहना चाहता है नहीं चाहता है, वो आपसे उसका कनेक्शन आपसे है कि नहीं है, ठीक है। मेन बात वो है। अब 4th हाउस में चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं, तो ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि बार-बार कि चंद्रमा और केतु को बैलेंस करिए, और वो भजन से ही होगा, भगवान की भक्ति से ही होगा, भगवान का ज्ञान प्राप्त करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़िए, उन्हीं चीज़ों से केतु बैलेंस होगा, ठीक है। उसके अलावा और केतु, चंद्र और केतु किस चीज़ से बैलेंस होगा, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, तो आप मेडिकल की अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उससे चंद्रमा और केतु बैलेंस हो जाएगा। क्यों? मैंने ये चीज़ क्यों बोली, क्योंकि जो चंद्रमा है वो मेडिकल को ही रिप्रेजेंट करता है, और केतु है वो आपके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल की पढ़ाई में अगर आप डॉक्टर या कुछ भी जो भी आपको मिली है सेवा भगवान की कृपा से, ठीक है, तो उसमें आप सेवा कर रहे हो, तो किसी को आप बेसिकली निदान दे रहे हो, एक तरीके से किसी को आप सॉल्यूशन दे रहे हो। तो केतु का काम ही सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अब मैं इस टाइम मेरा जो काम है ना, मेरा कुंडली के अंदर शनि केतु का सहयोग है, तो मैं ज्योतिष का सॉल्यूशन देता हूँ लोगों को, ठीक है। सॉल्यूशन यानी उपाय वगैरह, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम ही तो है आपका बेसिकली। एक डॉक्टर का काम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ही तो होता है, लोगों की समस्याओं का निदान करना ही तो होता है। तो वो काम अगर आप अच्छे से करोगे तो भी आपका चंद्रमा केतु बैलेंस होगा, पर भगवान का आप भजन करोगे उससे भी आपका चंद्रमा केतु बैलेंस होगा, ठीक है, और वो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और बृहस्पति आपका कहाँ बैठा हुआ है, 4 नंबर राशि 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो 12वें भाव में अब अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, फिलहाल जो आपकी दशा है वो आपकी दशा उम, आपकी दशा चल रही है शुक्र में राहु की, जो कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो करियर के लिए तो सबसे अच्छा टाइम है ये। मैंने बार-बार एक ही बात बोली आपको, करियर के लिए सबसे अच्छा टाइम है। देखिए 2/12/2025 तक आपका करियर के लिए सबसे बढ़िया टाइम है ये। और कब शुरू हुआ था? शुरू कब हुआ था? 30/12/2022 को शुरू हुआ था, ठीक है। ये करियर का टाइम है आपका। इस टाइम आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप से पूछो आप क्या कर रहे हो? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ इसको, वीडियो को देख लेना आप ढंग से, ठीक है। जिससे आपको बार-बार क्वेश्चन नहीं आए कि मैं क्या करूँ। 5/12/2022 से राहु, शुक्र में राहु की दशा शुरू हुई थी और 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ये करियर के लिए समय है। इस टाइम आप क्या कर रहे हो? अपने आप से पूछिए आप, ठीक है। और 2/12/2025 को ये खत्म हो रही है दशा, ठीक है। इस टाइम तक आपका करियर का समय है ये। इस टाइम आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो। आप करियर पे ध्यान दीजिए इस टाइम, ठीक है। उसके बाद में आपकी शुक्र में गुरु की महादशा आ रही है, ठीक है। शुक्र में गुरु की महादशा आ रही है, शुक्र में गुरु की दशा आएगी आपकी, ठीक है। शुक्र में गुरु की दशा आएगी ना आपकी, जब देखिए कब आ रही है वो, मैं आपको बता रहा हूँ।
शुक्र में गुरु की दशा आ रही है 4/12/2025 को, ठीक है। और कब खत्म हो रही है वो और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शुक्र में गुरु की जो दशा है 2/8/2028 तक आ रही है, तो ये 3 साल की दशा है आपकी शुक्र में और गुरु की। बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड है ये आपकी मैरिज के लिए, आपकी सुख शांति के लिए, हर चीज़ के लिए बढ़िया टाइम पीरियड है ये, ठीक है। तो इसमें तो अपना करियर सेटल करिए, शुक्र में राहु की दशा है, इसमें अपना करियर सेटल करिए आप, ठीक है। फाउंडेशन तैयार करिए, नींव तैयार करिए अपनी। और इससे जो अगली जो दशा है 2/4/12/2025 के बाद में जो अगली दशा है आपकी, ठीक है, गुरु की, उसमें आप को जो जितने भी चीज़ है ना वो सारी चीज़ें मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। आपको शादी भी हो जाएगा, क्योंकि 3 साल तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। 4/12/2025 से लेकर 2028 तक 3 साल का टाइम पीरियड है, जिसमें आपका मैरिज होना ही होना है, 100% होना है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है वो, ठीक है। और 12वें भाव में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके 5वें भाव के भी स्वामी है, ठीक है। और आपके अष्टम के भी हैं। अष्टम भाव किस चीज़ का है? आपके ससुराल का, ठीक है। आपके ससुराल का है अष्टम भाव, तो शादी तो आपकी होनी तय है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ बैठेंगे ना बृहस्पति, यहाँ बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ से अपने ही भाव को देख लिया, ये 8वां भाव है, ये 7वां भाव है, ये पत्नी का घर है और ये ससुराल का है, ठीक है। तो ससुराल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। ओके, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आपको, ससुराल कैसा मिलेगा, ससुराल बढ़िया मिलेगा आपको, ठीक है। और देखिए ये मामा पक्ष का है, घर है ये छठा जो भाव है ना, ये मामा पक्ष का है, 10 नंबर राशि है इसमें। और ये देखिए ये बच्चों के लिए है, ये 5th हाउस है, ये माँ का घर है, ठीक है। ये छोटे भाई बहनों का घर है, ये बड़े भाई का घर है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 नंबर राशि है और शनिदेव बैठे हैं, ये पिता का घर है, ठीक है। ओके, और ये पिता का कुटुंब है, पिता का कुटुंब है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं पिता का कुटुंब कैसा है, पिता के घर परिवार के लोग, ठीक है। ये आपका आपका घर परिवार है, आपका घर है ये, आप जिस घर में रह रहे हो ये वो है, ठीक है। और ये आप खुद हैं। अब बताइए इससे ज़्यादा इतना साफ सुथरा मैं किसी चीज़ को नहीं बता सकता। देखिए ये आपका ये आपकी पत्नी का घर है, ये सॉरी आपकी ये आपकी पत्नी है, यहाँ से आपकी पत्नी देखेंगे, यहाँ से आपको देखेंगे, यहाँ आप हो, ये आप हो और ये आपकी पत्नी है, आमने सामने देखिए। इस तरीके से चार्ट काम करता है। तो वो है बात सबसे बड़ी, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और उसके बाद में आप अपनी जो लाइफ है उसमें थोड़े चेंजेस करिए, ठीक है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, चीज़ों को समझने का, और ये करियर का टाइम है। मैं नहीं कह रहा आप दोस्त मत बनाइए, कुछ मत करिए, सब चीज़ करिए, पर एक हर चीज़ को एक लिमिट में रखिए, एक दायरा होना चाहिए। अगर आपका अगर जिस व्यक्ति का दायरा नहीं होता ना, कि कोई भी उससे कुछ भी बात करता है, कोई भी उससे कुछ भी बोलता है ना? और कोई भी उसके साथ किसी भी तरीके से व्यवहार करता है, तो उस इंसान की ना इज़्ज़त नहीं होती, और कभी भी वो इंसान जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। तो भाई अपने दायरे बनाइए हमेशा। माँ-बाप से कैसे बात करनी है वो आपको पता होना चाहिए, बच्चों से कैसे बात करनी है वो आपको पता होना चाहिए, पत्नी से कैसे बात करनी है वो आपको पता होना चाहिए। किसी से भी अगर आप तू-तड़ाक से बात करोगे ना, तो आपकी जो वैल्यू है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, वो हमेशा मतलब प्रभावित होता है। तो हमेशा अपने आप अपनी एक बाउंड्री बनाइए। माँ है तो माँ से कैसे बात करनी चाहिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, पिता से कैसे बोलना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो अपनी जो प्रॉब्लम है किसको बतानी है, अपने अपना जो सबसे बड़ा जो दोस्त होता है, अपने माँ बाप, अपना जो बड़ा भाई है, वो होते हैं। आप अगर उनसे अगर कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते हो, साथ बैठ के 3 लोग बैठ कर आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी है ज़िंदगी में, ये आप ध्यान रखिए बात, ठीक है ना? कोई भी बात है, कुछ भी है, आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिंह लगन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि वो राजा का लगन है, ठीक है? तो राजा का लगन है, राजा तो किसी से बात करता ही नहीं है, राजा तो ऑर्डर देता है, ठीक है? तो वो वाला अगर एटीट्यूड रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगा आपको। अपने सूर्य को सबसे पहले ठीक करिए, ठीक है? और उस तरीके का एटीट्यूड रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी जीवन में, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने बड़े भाई से बात करना ही पड़ेगा, ठीक है? बड़े भाई का जो स्वरूप है वो शनिदेव ने ले लिया है, 3 नंबर राशि है, 11 भाव में वहाँ पे बड़े भाई का स्वरूप शनिदेव ने लिया है। तो गलत सलाह तुम्हें नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। पिता का स्वरूप किसने लिया हुआ है? मंगल ने, ठीक है। तो मंगल संगति है, ठीक है।
तो पिता का स्वरूप मंगल ले रखा है और पिता की स्थिति भी ठीक नहीं है। देखिए पिछले भाव में कोई नहीं है, अगले भाव में कोई नहीं है, तो कोई ना कोई इस बात से पता चलता है कि पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट कभी भी मिला नहीं है। आगे पीछे जब प्लेनेट नहीं होता ना, आगे या पीछे कोई नहीं होता, तो उसको इसका मतलब है सपोर्ट नहीं मिला है अपनी लाइफ में। उसने खुद ने अपने आप को बिल्ड करा है, जैसे अच्छा है बुरा जो जिस भी तरीके से हमेशा खुद को बिल्ड करा है खुद ने ही, उस चीज़ से ये पता चलता है, ठीक है। चौथे भाव का स्वामी कौन है? मंगल, वो भी वो मंगल ही है, तो माँ माँ को भी सपोर्ट नहीं मिला है, मंगल ही है। देखिए चौथे भाव का स्वामी मंगल है और नौवें भाव का स्वामी भी मंगल है। 8 और 1 ना, ये दोनों मंगल की ही राशियाँ हैं, ठीक है। और वो अकेला बैठा हुआ है, तो नहीं माँ और बाप कहीं न कहीं आइसोलेशन, अकेलापन फ़ील करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर की हैं, जो बताई जा सकती है चार्ट देख के। तो ठीक है, तो ये ओवरऑल डिस्कशन रहा और मैंने पूरी-पूरी कोशिश करी है कि आपका जो क्वेश्चन्स हैं उनके समाधान हो जाएँ, ठीक है? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप मांगलिक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और आपको डरना नहीं है, मंगल का असर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। मंगल का मांगलिक होने का मतलब ये है कि जो मैरिज में जो इंसान है ना, 7th हाउस का मांगलिक है, मान मान लीजिए आप, तो 7th हाउस का मांगलिक हैं, तो आपका हो सकता है जो पार्टनर है वो आपको डोमिनेट करे, ठीक है? तो डोमिनेटिंग नेचर हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश करे और मतलब आप पर हर तरीके से आधिपत्य जमाने की कोशिश करे। जैसे सवाल होता है ना, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं करी, वो चीज़ ऐसे क्यों नहीं करी, वो चीज़ ऐसे रखो, ये चीज़ ऐसे रखो। तो आपको ये सोच समझ के ये निर्णय लेना है कि जब आप शादी करने जाएँ तो आप थोड़ा-सा ये ध्यान रखें कि सामने वाला इंसान किस तरीके का है, ठीक है? बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना देके इस चीज़ पे ध्यान रखें कि सामने वाला डोमिनेटिंग नेचर का तो नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा शादी में, बस इतना सा ध्यान रखना है। और हो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सूर्य हो, आप भी राजा हो, आप भी किसी की सुनने वाले हो नहीं, ठीक है? तो वो वाली बात है। तो वो कोशिश करना है बस इस तरीके से कि प्रॉब्लम नहीं आए आपको। मतलब इंसान को कोई ऐसा इंसान, सीधा-साधा इंसान अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मिलेगा नहीं, हालाँकि मिलेगा नहीं क्योंकि 7वें घर में मंगल है, तो वो मिलेगा नहीं उस तरीके से, तो मुश्किल है, पर कोशिश कर सकते हैं हम अपनी तरफ से। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष क्या चीज़ है, मेरा तो भाग्य मैंने खुद लिखूँगा, तो ठीक है आप लिख लीजिए, कर लीजिए अपन मर्ज़ी। पर बाद में फिर वो जब बाद में हम जैसे हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि अरे सर प्रॉब्लम हो गई। जब पूछते हैं क्या हुआ? तो बोलो हम तो सोच रहे थे हमारा भाग्य हम खुद लिखेंगे, पर जो उसमें लिखा है ना वही हो रहा है। तो वही चीज़ें उठती हैं, वही चीज़ें घटती हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जो मैरिज है उसमें आप मतलब अगर आपको खुशी चाहिए तो भगवान से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मन आपका शांत रहे, ठीक है? और डरिए मत, कुछ नहीं होगा, 7वें घर का मंगल है, कोई बात नहीं। सामने वाला भी आपको अगर बढ़िया है, अगर कोई मांगलिक मिल जाए तो अच्छी बात है। आप दोनों मांगलिक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि मांगलिक का क्या चक्कर है, ये दोनों दोनों मांगलिक होने चाहिए। उसमें ये रहता है कि दोनों डोमिनेटिंग नेचर में रहते हैं, ठीक है? कि भई कोई भी कमज़ोर नहीं है, दोनों बराबर-बराबर के हैं, ठीक है? अब मान लीजिए एक एक इंसान कमज़ोर है, एक एक इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो उसके साथ मार-पीट करेगा वो, ठीक है? तो बराबर के हो आप भी बराबर के हो, आप कम थोड़ी हो। शुक्र, राहु, बुध और सूर्य 4-4 प्लैनेट आपके देखिए, आपके लग्नेश के साथ में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए एक ये, एक ये, एक ये, और ये आपका लग्नेश है सूर्य। तो सूर्य तो अपने आप में राजा है। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सूर्य को आप ऐसे समझिए जैसे भगवान राम, और मंगल को ऐसे समझिए जैसे हनुमान जी। तो राम की राम के पद चिन्हों पे ही तो चलते हैं हनुमान जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपका लगन ही सूर्य का लगन है, आपको मंगल इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते। ये एक सूत्र है बहुत बड़ा, ठीक है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, जो कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। सूर्य का लगन है, रेगुलर आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, रेगुलर आप जल्दी उठिए और नहाइए और भगवान सूर्य को रेगुलर अर्घ दीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि जो अर्घ देना वो पानी नाली में नहीं जाए बस, ठीक है। कोई नीचे बर्तन रख लीजिए थोड़ा-सा, और इतना ही पानी पानी से आप अर्घ दीजिए जितना पानी वेस्ट, मतलब ज़्यादा पानी आपको बहाना नहीं है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा पानी होगा वो आपको फेंकना पड़ेगा। उस पानी को फेंकना नहीं है, उस पानी को
मतलब कि यूज़ में लेना है, धार्मिक काम में लेना है या किसी उस तरीके से मतलब काम में लेना है, पर उसको फेंकना नहीं, नाली में नहीं बहाना है बेसिकली। जो सूर्य देव का जो जल आप दे रहे हो, नाली में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो भगवान का ही अपमान है उसमें। तो थोड़ा-सा पानी लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि ज़्यादा पानी वेस्ट होगा उससे। तो वेस्ट नहीं करना है, आपको सूर्यदेव को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है, जिससे कि आपका रेगुलर जो सूर्य है वो मेंटेन रहे, ठीक है? और उग्रता भी नहीं आएगी और ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी। सूर्य जब आपका ठीक होने लगेगा ना, तो सूर्य मतलब गवर्नमेंट, ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब का भी आपने पूछा था, मेरे को अब ध्यान आया है। गवर्नमेंट जॉब का भी आपके चार्ट में ये हो गया, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब किससे देखते हैं? सूर्य से देखते हैं गवर्नमेंट जॉब, और प्राइवेट जॉब किससे देखते हैं? आपके बुध से देखते हैं प्राइवेट जॉब, ठीक है? क्योंकि बुध ही है आपके बिज़नेस का, आपके प्राइवेट जॉब का जो काम है बुध से ही देखा जाता है, ठीक है? कई लोग प्राइवेट जॉब शनिदेव से भी देखते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग तरीका है देखने का, पर बुध से ही देखता हूँ मैं प्राइवेट जॉब जनरली, ठीक है? आपका बुध अच्छा होना चाहिए तभी आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, और सूर्य से आप गवर्नमेंट जॉब देखते हो, तो दोनों के लिए बढ़िया है। अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है ये आपका। शुक्र में राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, और शुक्र और राहु के साथ में आपके बुध और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है? तो इस टाइम पीरियड में तो आपने प्राइवेट जॉब भी करी है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने प्राइवेट जॉब करी है कि नहीं करी इस टाइम पीरियड में? आपने इस टाइम पीरियड में प्राइवेट जॉब भी करी है, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी करिए, ठीक है? सूर्य है भाई, वो सूर्य के लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सूर्य तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो, अच्छा चार्ट है आपका, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है किसी भी तरीके से। जब आप भगवान की शरण में हो गए ना, तब सब सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है? एक बार आप भगवान की शरण में हो जाइए, सारी सारी समस्याओं का हल वही है, भगवान की शरण में हो जाओ आप, सारे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। फिर फिर ऊपर वाला सँभालेगा जो सँभालेगा, ठीक है? हुँ, हुँ।